हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट का जो परीक्षा हुआ था पेपर 2 का कक्षा 6 से 8 के लिए। उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सीडीपी का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है, तो सीडीपी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। आइए हम देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है सीडीपी का। यहाँ देख सकते हैं आप कि भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की ये क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिंग मीन जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो लिंग जो होता है आपके लिंग पूर्वाग्रह का अर्थ है अन्य लिंग पर एक विशेष लिंग का पक्ष लेना। ठीक है, तो इस मामले में हम महिला लिंग पर पुरुष लिंग की वरीयता का उल्लेख करते हैं और यह रूढ़िवादी सोच के कारण है जो नर और मादा की समानता में विश्वास नहीं करता था और महिला उपनिवेश में विश्वास करता था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। जो पक्षपात करने जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है कि लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना होता है। ठीक है, अलग अलग व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका कि माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। ऑप्शन बी है कि कक्षा गतिविधियों के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। और ऑप्शन सी है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी है बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन ए है इसका कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। और ऑप्शन सी है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय से क्या मतलब। और आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए भी नहीं है। ऑप्शन डी है इसका सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो ऑप्शन ए है
अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ऑप्शन बी है बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। ठीक है। ऑप्शन सी है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। और ऑप्शन डी है तथ्यात्मक जानकारी देकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। क्वेश्चन नंबर 6 है जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि। तो ऑप्शन ए है इसका पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। ऑप्शन बी है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। और ऑप्शन सी है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बच्चों एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो ऑप्शन ए है सीधी तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ऑप्शन सी है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। और ऑप्शन डी है इसका कि अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। इसका जो सवाल है ये है आपका कि किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन बी है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। और ऑप्शन सी है बच्चों की गलतियां को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराए। ये बिल्कुल गलत है आपका। ऑप्शन डी है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। ऑप्शन ए है इसका बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। ऑप्शन बी है आकलन से अध्यापक
बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षक की परिपुष्टि भी होती है। ऑप्शन सी है, आकलन की एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। और ऑप्शन डी है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षक की परिपुष्टि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ईस्वी इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन हैं इसके, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। ऑप्शन बी है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। और ऑप्शन सी है इसका, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है, बच्चे को डांटने की। ऑप्शन बी है, बच्चे को नियंत्रण में रखने। ऑप्शन सी है, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। और ऑप्शन डी है, बच्चे को प्रेरित करने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चे को प्रेरित करने। क्योंकि बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि बच्चे को वो प्रेरणा दें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन ए है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ऑप्शन बी है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऑप्शन सी है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ऑप्शन डी है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुविकल्पी प्रश्नों बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। ऑप्शन ए है इसका, सही उत्तर का प्रत्याश स्मरण करने। ऑप्शन बी है, सही उत्तर का निर्माण करने। ऑप्शन सी है, सही उत्तर की व्याख्या करने। और ऑप्शन डी है, सही उत्तर को पहचान करने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, सही उत्तर की पहचान करने का। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों को सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है, कौशलों का अर्जन।
ऑप्शन बी है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन सी है आनुवांशिक संचरण और ऑप्शन डी है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है आनुवांशिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण परखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या फिर पद का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्कीमा अवधारणाएं का। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।